पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होता, पहाड़ बनता है यादों से। उन खेतों से जहां कभी माँ की आवाज गूंजती थी, उन जंगलों से जहां बचपन बेफिक्र दौड़ा करता था, और उन गांवों से जहां आज भी कोई बूढ़ा पिता दरवाजे पर बैठा अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज पहाड़ डर रहा है, डर अपनी जमीन खोने का, डर अपनी पहचान मिटने का, और डर इस बात का कि कहीं विकास की चकाचौंध में पहाड़ अपने ही घर में पराया न हो जाए। गढ़वाल में एक कहावत कही जाती है, जे दिन बण बिकन लग जा ते दिन पहाड़ रोने लग जा। यानी जिस दिन जंगल और जमीन बिकने लग जाए उस दिन पहाड़ रोने लगता है। और शायद आज उत्तराखंड का पहाड़ भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। भू कानून की लड़ाई आप देख ही रहे, मूल निवास की मांग भी लगातार तेज हो रही है। लेकिन अब उत्तराखंड में एक नया शब्द गूंज रहा है, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। कुछ लोग इसे पहाड़ का संवैधानिक सुरक्षा कवच कह रहे, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक नारा बता रहे। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या सच में भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो पहाड़ की जमीन, जंगल और जनजातीय पहचान को विशेष सुरक्षा दे सकता है? क्या उत्तराखंड के कुछ हिस्से में 5वीं अनुसूची के दायरे में आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ राजनीति है या फिर पहाड़ के भीतर वर्षों से पल रहे उस दर्द की आवाज जो अब आंदोलन बनता जा रहा है? आज इस विशेष रिपोर्ट में न कोई राजनीतिक एजेंडा होगा, न कोई भड़काऊ बयानबाजी। हम सिर्फ संविधान की किताब खोलेंगे, तथ्य रखेंगे और समझेंगे कि आखिर 5वीं अनुसूची क्या है और उत्तराखंड में इसकी मांग क्यों उठ रही है। यह रिपोर्ट संविधान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं है, बल्कि विषय को समझना है। नमस्कार, मैं करीना भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले मूल सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रशासन और संरक्षण की विशेष व्यवस्था करना है जहां अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी महत्वपूर्ण संख्या में रहती है और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां भी अलग हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू होती है। इन 4 राज्यों के लिए संविधान में अलग प्रावधान यानी 6वीं अनुसूची बनाई गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू है। अब समझिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। यह घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद उस क्षेत्र के प्रशासन को लेकर राज्यपाल को विशेष संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कानून के संबंध में विशेष विनियम यानी रेगुलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा वहां एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है, जिसमें जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस परिषद का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकार, संस्कृति, जमीन और कल्याण से जुड़े विषयों पर सरकार को सलाह देना होता है। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य समझना जरूरी है। 5वीं अनुसूची सीधे तौर पर जमीन खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती, लेकिन इसके तहत राज्यपाल और राज्य सरकार ऐसे विनियम बना सकते हैं जिनसे जनजातीय जमीनों के हस्तांतरण को नियंत्रित या सीमित किया जा सके। और यही वजह है कि कई लोग इसे पहाड़ की जमीन बचाने के संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची की मांग क्यों उठ रही है? इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक बेचैनी है। पहला कारण समझिए, जमीन और संसाधनों को लेकर असुरक्षा। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से जमीनों की खरीद बिक्री बढ़ी है। स्थानीय लोगों का एक वर्ग मानता है कि पहाड़ की जमीन धीरे धीरे बाहरी पूंजी और प्रभावशाली लोगों के हाथों में जा रही है। पहाड़ में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जमीन नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहे, यानी कि अगर जमीन नहीं बची तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि भू कानून की मांग लगातार तेज होती गई और अब कुछ सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि केवल सामान्य भू कानून नहीं बल्कि संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत है। दूसरा कारण समझिए,
जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय भागीदारी। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा रहा है। 5वीं अनुसूची के समर्थकों का मानना है कि इससे स्थानीय ग्राम सभाओं और समुदायों की भूमिका मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही पीईएसए एक्ट 1996 यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को भी कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। तीसरा और सबसे भावनात्मक कारण समझिए, सांस्कृतिक पहचान का सवाल। आपको बता दें, उत्तराखंड में जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा और राजी जैसी जनजातियां रहती हैं। सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों को लगता है कि तेज शहरीकरण और पलायन के कारण उनकी पारंपरिक पहचान कमजोर होती जा रही है। गढ़वाल में एक बात कही जाती है, भाषा बची रहे तो सब कुछ राजी रहो। अगर भाषा बची है तो पहचान भी बची रहेगी और सब कुशल रहेगा। और शायद इसी डर ने अब संवैधानिक संरक्षण की मांग को जन्म दिया है। अब सबसे बड़ा और संवैधानिक सवाल, क्या उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है? संविधान में इसके लिए कुछ आधार तय किए गए हैं। किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित करने में सामान्यतः इन बातों पर विचार किया जाता है: जनजातीय आबादी की स्थिति, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक विशिष्टता और प्रशासनिक जरूरत। उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो जौनसार, बाबर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और तराई के कुछ जनजातीय क्षेत्र अक्सर चर्चा में आते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जब पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को संवैधानिक विशेष संरक्षण प्राप्त है, तो उत्तराखंड के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। पूरा उत्तराखंड 5वीं अनुसूची में शामिल करना व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से बेहद कठिन माना जाता है। अगर कभी ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो संभवतः केवल कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया भी आसान नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की सिफारिश से और अंततः राष्ट्रपति की अधिसूचना आवश्यक होती है। यानी यह सिर्फ नारेबाजी से लागू होने वाला विषय नहीं, बल्कि एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सवाल राजनीति का। 2027 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। ऐसे में भू कानून, मूल निवास और 5वीं अनुसूची जैसे मुद्दे आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे स्थानीय अस्मिता का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यावहारिक रूप से कठिन और संवेदनशील विषय मानते हैं। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक बात तो साफ है, उत्तराखंड का एक बड़ा वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे डर है कि कहीं विकास की दौड़ में उसकी जमीन, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान पीछे न छूट जाए। और शायद इसी दर्द को पहाड़ की एक पुरानी कहावत सबसे बेहतर तरीके से बयान करती है: पहाड़ को पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का काम नहीं आनी। लेकिन अब शायद पहाड़ पूछ रहा है, आखिर कब तक? उत्तराखंड सिर्फ नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, यह उन लोगों की धरती है जिन्होंने सीमाओं पर देश की रक्षा की, जिन्होंने पलायन का दर्द झेला और जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में पहाड़ को जिंदा रखा। 5वीं अनुसूची लागू हो या न हो, यह फैसला संविधान और सरकारों को करना है। लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ आज अपने अस्तित्व को लेकर सवाल पूछ रहा है। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि सवाल पूछना अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अब आप बताइए, क्या उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची का संरक्षण मिलना चाहिए? क्या इससे जमीन और संस्कृति सुरक्षित होगी, या फिर एक मजबूत भू कानून ही इसका बेहतर समाधान है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि संविधान की सही जानकारी हर उत्तराखंडी तक पहुंचे। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही।